आदरणीय इस सामवेद पारायण स्वामी आत्मानंद जी महाराज, मंचस्थ विद्वत मंडल, आर्य जगत के प्रसिद्ध विद्वान श्रद्धेय स्वामी चंद्रदेव जी महाराज, स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी धर्ममुनि जी आदि अन्य सभी संन्यास्त और इस आर्य जगत की विदुषी मनीषी मान्या बहन श्रीमती अलका जी आर्य, बहुत सुंदर विचार अभी आप श्रवण कर रहे थे वचनों के माध्यम से, प्रवचन के द्वारा। ईश्वर और धर्म, इन दो विषयों पर बहन जी का बहुत अच्छा चिंतन आपने श्रवण किया। तो दुनिया के लोग इन दो विषयों पर ही मतभेद है और झगड़ा भी इन्हीं पर है, विवाद ही इन्हीं विषयों पर है। और बहुत अच्छा चिंतन आपने सुना। इन्हीं बिंदुओं से संबंधित मैं एक सार रूप में कहूंगा, क्योंकि अंतिम जो व्यवस्था है ना वो सारांश रह जाता है। एक सूक्ति है, आजकल पूजा पाठ बहुत चल रहा है बहन बेटियों का, माताओं का। देवार्चनम पुण्यम, देवताओं की पूजा करना पुण्य कहलाता है। अच्छा, देवताओं की पूजा करना पुण्य है। पुण्य का तात्पर्य धर्म है मानते लोग। उसका तात्पर्य सुख और शांति समृद्धि की कामना से व्यक्ति पूजा करता है। यह मान बेटियां करती हैं। किसके लिए करती हैं? धर्म के लिए और सुख और शांति की प्राप्ति के लिए। मैं आपको एक विश्लेषण देना चाहता हूं, एक मौलिक चिंतन देना चाह रहा हूं इस विषय पर। कहीं ऐसा तो नहीं है, बेटिया ठीक बैठो, अब दूसरा इधर उधर ध्यान नहीं देना, आप इधर ध्यान दीजिएगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम जिस पूजा पद्धति से भगवान को या अपने देवी देवताओं को खुश करने का काम करते हैं, उस पूजा के फल में, उस पूजा के करने में जो पुण्य समझते हैं, कहीं उस पुण्य की जगह हमसे पाप तो नहीं हो रहा है। अथवा जिसे हम धर्म समझते हैं, कहीं धर्म के स्थान पर हमसे अधर्म तो नहीं हो रहा है। ये चिंतन आपको करना है। इस आर्य जगत में, हिंदू जगत में नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष में सभी लोग देवताओं की पूजा अर्चना अपने अपने ढंग से करते हैं। और उसके दो स्वरूप हमने विशेषकर निकाले हैं अपने व्याख्यान में। पूजा करने के लिए माता बहन बेटियां भाई बंधु एक थाली सजाते हैं और उस थाली में 7 पदार्थों को सजोते हैं और उन 7 पदार्थों को अपने किसी इष्ट पर, देवता पर या देवी पर जाकर चढ़ा देते हैं, समर्पित कर देते हैं। वो 7 पदार्थों के नाम शायद आप जानते तो सब हैं, लेकिन अब पूछा जाए तो नहीं बता पाएंगे, क्योंकि पता नहीं आचार्य जी ने कौन से 7 नंबर ले रखे हैं। बात ही होती है, कुत्ता जो बोलता है उसका आशय न जाने कहाँ लगेगा पता नहीं है। तो सुनो ध्यान से। फल, फूल, पत्ते, द्रव्य, अन्न, जल, अग्नि, ये 7 पदार्थ आपकी थाली में होते हैं। किसी भी देवता की पूजा अर्चना करने के लिए जब भी हमारी कोई माँ बहन बेटी या भाई बंधु जाते हैं तो कोई न कोई फल अवश्य रखेगा। पत्ते भी रखेंगे, चाहे तुलसी के रखे या चाहे बेल के रखे या अन्य किसी के रखे। कुछ भांग के पत्ते ले जाते हैं, क्यों जी, कुछ धतूरे के पत्ते ले जाएंगे अपने देवता की मनोती के लिए, खुश करने के लिए। फल भी होते हैं, फूल भी होते हैं और पत्ते भी। अच्छा, द्रव्य के रूप में आपके पास कुछ 10, 11, 20, 25, 51 रुपए भी होते हैं। इसके साथ चावल भी होता है, अन्न, जल का लोटा भी होता है, जल, और अग्नि के रूप में आपके पास दीपक और देशलाई होती है। इन सब पदार्थों को बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ आज का बड़ा सीरियल चल रहा है, माता इधर ध्यान दीजिएगा, तो जाते हैं। अब जिस देवता के पास आप गए या आप गए, सबसे पहले आप अपनी थाली को नीचे रखेंगे
और 3 बार इस तरह से करते हैं, हाथ जोड़ते, आंख बंद करते हैं और मनोती मांगते हैं जो भी आपको अपना मांगना है, आपकी इच्छा है। फिर आपने थोड़े से सबसे पहले दीपक जलाते हैं और दीपक जलाया, ऐसे घुमाया और एक साइड में रख दिया। अगर आप ठीक पूर्व की ओर आप खड़े हैं या खड़ी हैं पूर्व को मुंह करके, तो आप दीपक जलाएंगे और जला करके उसको ऐसे घुमाते हैं और ऐसे चढ़ाएंगे, तो याद रखना आपका दीपक ईशान कोण में ही जाएगा। चिंतन कीजिए इस विषय पर। रख दिया हमने, वहां कौन से कोई मतलब नहीं है। पूजा करने वाले को ईशान कोण में हमें अपना दीपक जला के रखना या कहाँ रखना, इसका कोई चिंतन नहीं है। चलिए, दीपक रखा, फिर आपने फूल लिए, अपने देवता को सौंप दिए, फल लिए वो भी चढ़ा दिए, और पैसा लिया वो भी चढ़ा दिया, और जो चावल थे वो भी इस तरह से। और फिर आपने एक परिक्रमा लगाई, और परिक्रमा लगाने के बाद खाली थाली, खाली लोटा जल चढ़ा दिया गया, और 3-4 बार ऐसे किया, हाथ जोड़े, चले आए। इतनी पूजा है ना, इसके आगे आपकी पूजा नहीं है, पूजा यहीं पूरी होती है। अब हम यहाँ से थोड़ा विचार करते हैं, चिंतन करते हैं। ये जो पदार्थ आपने अपने देवता पर समर्पित किए, माताओं बहन बेटियों, आप वहां से पूजा करने के बाद चली आती हैं, और ये किस कामना से था? पुण्य से। पुण्य का मतलब सुख देने से। अब आपसे सवाल किया जा रहा है, ये जो फूल आपने चढ़ाए, फल पत्ते चढ़ाए और जल का लोटा भी आपने चढ़ाया, पानी के साथ बहकर वे फूल जब कहीं जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जहां पर भी उन्हें रास्ता मिलेगा वहां तक वो फूल पानी के साथ बह के जाएंगे और एक स्थान पर इकट्ठे भी हो जाएंगे। जहां पानी के साथ आपके फूल पड़े हैं, पत्तियां पड़ी हुई है, ऊपर से धूप पड़ रही है, हवा चल रही है, विज्ञान का सिद्धांत है कि जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में जल के संयोग से मिलते हैं तो वहां एक अलग पदार्थ बनके तैयार होता है। 2 मिलेंगे तो तीसरा बनेगा, और 3 मिलेंगे तो चौथा पदार्थ बनके तैयार होता है। ये विज्ञान का सिद्धांत है, कोई रोक नहीं सकता। तो आप बताओ, वहां जो आपके फूल पड़े हुए हैं पानी के अंदर, वो आपको वहां सुगंधी देंगे या दुर्गंधी? दुर्गंधी देंगे। वही फूल आपका टहनी पर जब लगा था, जो ईश्वर के द्वारा बनाई हुई व्यवस्था थी, वो आपको सुगंधी दे रहा था, आपको प्राण वायु दे रहा था, आपकी वायु को सुभूषित कर रहा था, आपको तेज बल दे रहा था। वही पुष्प आपने जब भगवान के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, देवी देवताओं के नाम पर चढ़ा दिया गया, अब वो पानी के अंदर पड़ा हुआ है, धरती के अंचल में पड़ा है, कीचड़ में पड़ा है। अब मुझे बताओ, दुर्गंधी देगा ना? आप सबका जवाब है दुर्गंधी देगा। मैं कई जगह इस बात को कहता हूँ, सब बोलते दुर्गंधी देता है। अच्छा मुझे बताओ, जब दुर्गंधी फैलती है तो दुर्गंधी से प्राणियों को सुख मिलता है या दुख? दुख होता है ना। आप अभी कहीं कोई पशु आ जाए, कोई जंगली जानवर किसी मरे हुए पशु का मांस लाकर जरा सा डाल दे यहाँ, तो आप देखते ही मुंह बंद कर लेंगे ना, नाक पर दुर्गंधी रहता है। और दुर्गंधी से कभी किसी को सुख नहीं होता। अब आपकी पूजा से बोलो दुर्गंधी फैल रही है, तो बोलो दूसरे लोगों को सुख मिल रहा है कि दुख? दुख मिल रहा है। अच्छा, दूसरों को दुख देना पुण्य है या पाप? पाप है। धर्म है या अधर्म? अधर्म है, याद रखना। बस ये चिंतन आपको करना है। यही व्याख्या मैंने पहली बार जब अपने विचार में मंथन करने के बाद एक जगह दिया, 21 जून का कार्यक्रम था वो, और बदायूं का एक कस्बा पड़ता है, वहां था। तो वहां एक बहन खड़ी हो गई, MSc BSc पढ़ी हुई, अच्छी सीओ की लड़कियां थी, लगभग उसमें 70% माता बहन बेटियां थी। उसने कहा, मुझे बताओ, ये तो हम समझ गए इससे पाप हो रहा है, अधर्म हो रहा है, गलत है, तो हम इसे छोड़ दें, इस पूजा करने को छोड़ दें। मैंने कि छोड़ो या न छोड़ो वो तुम्हारा विषय है, अब तुम चिंतन करो ना। बोले हमने तो मान लिया, हम पढ़े लिखे में BSc हिमाचल जी, मैं बहुत बढ़िया, और विज्ञान की छात्रा हूँ। मैं तो उस विज्ञान की छात्रा है
तो मेरे से क्यों कह रही है कि मैं छोड़ दूं? ये तो विज्ञान के निर्णय लो ना। बोले हमारी ददिया सास, हमारी चचिया सास, हमारी सासू माँ ये सब करती चली आ रही है और हम ये काम ना करें, आज से हम बदल दे तो हमारे घर का ढांचा ही बदल जाएगा, परंपरा टूट जाएगी। मैंने कहा तुम्हारी दादी पढ़ी लिखी थी? सवाल। तो नहीं। तुम्हारी माँ पढ़ी लिखी थी? हाँ। कितनी? बोले 5वीं तक। और तुम कितनी पढ़ी हो? परंपरा तोड़ी कि नहीं तोड़ी? यानी अच्छे कार्य करने के लिए गलत परंपरा है, जैसे अधर्म हो रहा है, पाप हो रहा है, उसे हमेशा छोड़ देना चाहिए। तो एक बेटी कहने लगी गुरुजी आप कह दो छोड़ दो। मतलब पाप लगे तो जाइए लगे क्योंकि हमने छोड़ा है तो आचार्य जी के कहने से छोड़ा है, नरक में जाए तो जाइए जाए, शंकर की उपासना जी ने छुड़वाई हमसे। इसलिए ये धर्म भीड़ होती है बेचारी, ये धर्म भीड़ होती है और बहुत जल्दी मैंने कहा बिल्कुल छोड़ दीजिए। और ये लो मेरे पास पुस्तक है, उस समय में आर्यों की दिनचर्या नाम की 10-20 पुस्तक अपने पास रखता था। मैं ये लो एक एक पुस्तक ले जाओ और इसमें से रोजाना बैठ के नहा धो के और संध्या पासन करना, ब्रह्म जी करना रोज, और ये करना अपने घर पर, कहीं टक्कर मारने की जरूरत। ध्यान दीजिए, निर्णय हो गया, आपने पता लगा लिया कि ये पुण्य काम नहीं है। कहा था देवाचरम पुण्यम, देवताओं का अर्चन करना, देवताओं की पूजा करना, देवताओं को भेंट देना पुण्य कर्म है। और आपका हमने क्या सिद्ध कर दिया? अपुण्य कर्म। ये पुण्य नहीं है जिस ढंग से आप कर रही हो। पर प्रश्न क्या है, ये दुनिया के लोग मान रहे हैं। 1983 की घटना में आपको बताऊं, गोवर्धन पड़ता मेरी जन्मभूमि के आसपास। उस जमाने में गोवर्धन की परिक्रमा जो लगाया करते थे तो परिक्रमा कच्चा मार्ग बना था, और जहां से परिक्रमा मुड़ती है, जेतीपुरा नाम का एक गांव है, वहां 56 बाल भोग मंदिर भगवान कृष्ण का, 56 प्रकार की मिठाई चढ़ती है, एक दो नहीं, विचार करने की आवश्यकता है। तो वहां दूध उस जमाने में लोग बाल्टी भर भर के चढ़ाया करते थे, लोटा वोटा थे नहीं, बाल्टियों से ले जाते थे। और दूध जब उसके ऊपर चढ़ता था तो मूरी में, कच्ची मूरी थी, पानी की तरह बहता हुआ दूध, और बाहर दूध जाकर के एक गड्ढे में इकट्ठा हो जाता था। इतना दूध सड़ता था कि वहां से निकलना भी इतनी दुर्गंध होती थी कि मुश्किल होता था। जो भगवान का बना हुआ पेय पदार्थ प्रत्येक प्राणी के लिए पूर्ण भोजन है, और उसकी दुर्दशा उस भगवान के नाम पर हो रही है। ध्यान देना। तो ये पाप हो रहा था, और पाप हमसे कराया जा रहा था। कभी आप सोचने लग जाओ कि आचार्य ने बता दे के हमें, लेकिन आज नहीं मिलेगा आपको। अब बहुत प्रोडक्शन हो गया, बहुत डेवलप हो गया, लोगों ने क्या कर दिया है, अब तो रास्ता ही बहुत बढ़िया बना दिया गया है, और उस रास्ता के किनारे जंगल ही खत्म हो गया, वहां तमाम धर्मशालाएं और मंदिर बन गए। और अब उन्होंने तरीका ये बनाया है कि जो आलवाल है नीचे देवता के, वह बहुत बढ़िया संगमरमर का पत्थर लगा के आचार्य जी, और उसकी पाइपलाइन लगा करके नीचे दूसरे कमरे में जाकर पाइपलाइन फिट कर दी है। जो भी देवता दूध वहां चढ़ाता है, जो भी यजमान, वो दूध पाइपलाइन के द्वारा टैंक में चला जाता है, और वो जब ड्रम भर जाता है उठा करके फिर वो ड्रम दुकान पे आ जाता है। उसी दुकान पर से फिर लोग खरीदते हैं और वही चलाते हैं। दिन भर सर्किट चलता रहता है, प्रोडक्शन कर दिया लोगों ने। ध्यान देना, ये सारे मंदिरों पर जाकर के देखा इस प्रकार का कार्यक्रम हो रहा है। कैसे आप चढ़ाएंगे? ये धर्म के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, भक्ति के नाम पर हमारे साथ धोखा हो रहा है। याद रखना, ऋषि दयानंद महाराज 5,500 साल के बाद वो व्यक्ति हमारे बीच में आया जिसने हमें सही पूजा करने का दायित्व बताया। और देवता 33 कोटि देवता हैं, उन समस्त देवताओं की पूजा का रहस्य क्या है, उन सब की पूजा कैसे होती है, वो सही स्वरूप स्वामी दयानंद महाराज ने हमें दिया। और ये 7 प्रकार की, जल्दी जल्दी करता हूँ, आपको समय भी मुझे ख्याल रखना है कि स्वामी जी को बुलवाना है, ख्याल रखना है। इस सारे देवताओं की पूजा का एकमात्र आधार क्या है? तो ध्यान दे, देव पूजा, देवताओं की पूजा। ये देव पूजा जो शब्द नहीं है, बल्कि एक शब्द का अर्थ है। कौन से शब्द का अर्थ है देव पूजा? तो बुद्धि में लगाओ, यज्ञ धातु से बना, यज्ञ देव पूजा संगति कर्म दानेषु। तो यज्ञ जो शब्द है इसका अर्थ है देव पूजा। पहला ध्यान देना, सारे देवताओं की पूजा यज्ञ के माध्यम से होती है। कैसे होती है? वहां पर हमने 7 पदार्थ आपको बताया, आप ले जाते हैं, लेकिन ऋषि कहते हैं 4 प्रकार के पदार्थ।
सातों प्रकार के पदार्थ उन 4 पदार्थों में समाहित है और चारों प्रकार के पदार्थों में पौष्टिक पदार्थ भी है, रोगनाशक भी है, सुगंधित भी है, बलवर्धक भी है। और इन समस्त प्रकार के पदार्थों को हम घृत आदि मिलाकर, कई लोग हमसे प्रश्न कर देते हैं, आचार्य जी घी में कहाँ लिखा है, आप घी में बोतल देते हो। हमने कहा ऋषि ने लिखा है ना पौष्टिकता में पौष्टिक पदार्थ पुष्टिवर्धक, तो अगर घृत आदि पुष्टिवर्धक पदार्थों में स्वामी क्या लिखा, घृत आदि, और मिष्ट आदि पदार्थ में शहद आदि, गुड़ आदि, और रोगनाशक में लिखा सोमलता आदि, गुरुचि आदि। तो एक एक पदार्थ का नाम लेकर आदि लगाने का मतलब उससे संबंधित और सारे पदार्थ। सुगंध आदि में केसर कस्तूरी आदि लिख दिया, तो सबका नाम क्यों लेना है, घृत आदि लिख दिया। तो घृत कितना मिला है सामग्री में ध्यान देना, जितनी आपकी सामग्री है उसका 1/2, और न्यूनता न्यून करो तो 1/4 तो अवश्य ही मिलाओ, यानी 1/3 ही मिलाना चाहिए कम से कम। वैसे 1/2 पूरा मिलना चाहिए, और बराबर मिला तो और अच्छा। आप अगर हम सतपथ ब्राह्मण ग्रंथों को पढ़ें और हम अपने गृह सूत्रों को पढ़ें और स्वामी जी की संस्कार विधि को ठीक से अवलोकन कीजिएगा, वहां स्वामी जी ने एक हथियार दिया है सामग्री चढ़ाने का। मैंने भी बहन जी को दिखाया संस्कार विधि में, हाथ की तरफ उसके आगे पंजे बने हैं, समझे, और यहाँ से छल्ला भी लगा लटकाने की टीम से टांग दो किसी जगह पर, तो उससे सामग्री चढ़ानी है। तो महर्षि याज्ञवल्क्य जब यज्ञ कर रहे हैं, एक जगह कथा में हमने पढ़ा, आचार्य चंद्र जी कथा कर रहे थे उसी सतपथ ब्राह्मण की, कहते मैत्रेयी इस घृत पात्र में थोड़ी सामग्री डाल के लाओ, घृत में सामग्री डाल के लाओ। और हम क्या कर रहे हैं, सामग्री में घी डाल रहे हैं, और घृत में सामग्री डालनी चाहिए। तो सामग्री के हर परमाणु के अंदर, हर कण के अंदर घी पर्याप्त मात्रा में चला जाएगा। ध्यान देना, सबसे पौष्टिक पदार्थ तो केवल घृत ही है, और घृत ही एक ऐसा साधन है जो सामग्री के पदार्थों के अंदर जाकर के उसे लाखों गुना विस्तृत करता है, बड़ा करता है, और अग्नि उसे पकड़ देती है। अग्नि के अंदर वो भेदन शक्ति है जो उस वायु, उन पदार्थों के सामग्री के जो पदार्थ है उनकी शक्ति को भेदन शक्ति के माध्यम से विस्तृत करती है, और घर के अंदर से दूषित वायु को निकालकर बाहर फेंक देती है। ये काम केवल यज्ञ से होता है और किसी से नहीं हो सकता। देखो इसमें फूल भी है, जो यज्ञ की सामग्री थी ना, उसमें फूल भी है, फल भी है, पत्ते भी हैं, और भी पदार्थ इसके अंदर हम भरपूर मात्रा में डालते हैं। अब ध्यान देना, पूजा की पद्धति में वहां पर भी बंदे ने परिक्रमा लगाई है ना, वहां पर उसने दीपक जलाया है, दीपक यहाँ पर भी जलाया गया है। अपने सारे पदार्थ वहां भी चढ़ाए हैं, यहाँ पर भी चढ़ाए हैं। लेकिन अब बताओ अंतर देखना, वहां तो आपको पता लगा दुर्गंधी आ रही थी उन फूलों से, और यहाँ सूखे फूल चढ़े हैं। सूखे फूल सामग्री मिले, उनसे क्या आ रही है, उनसे सुगंधी आ रही है, और सुगंधी से बोलो किसी को कष्ट होता है क्या, किसी को दुख होता है क्या, नहीं होता है। ध्यान देना, यह है देवार्चन पुण्यम, ये देवताओं की पूजा है। इसीलिए उपनिषदकार ने लिखा देवानां मुखम अग्नि, देवताओं का मुख अग्नि है। इसलिए हम अपने देवताओं की पूजा अर्चना करें तो किसके माध्यम से करें, अग्नि के माध्यम से करें। देखो बहुत बढ़िया आपने फ्लेक्सी बना के लगा रखी है कि हम यज्ञ क्यों करें, क्योंकि भगवान श्री राम हमारे आराध्य देव हैं, वो भी यज्ञ करते थे। क्योंकि श्री कृष्ण हमारे आराध्य हैं, वो भी रोज यज्ञ करते थे, तो हमको भी यज्ञ करना चाहिए। इतने सारे कारण उसके अंदर दिए हैं। इस वैज्ञानिकता को जान करके हमें यज्ञ की प्रत्येक विधि को अभी चिंतन करने की आवश्यकता है। इस यज्ञ के करने से होता क्या है, तो पता लगा कि यज्ञ के करने से वायुमंडल तो दूषित होता ही है, लेकिन हमारी प्राण शक्ति का भी संचार होता है, आध्यात्मिकता की ओर हमारा मन जाता है, हमारी आत्मिक उन्नति होती है इससे। और वेद मंत्रों के माध्यम से जब यज्ञ किया जाता है तो वेद मंत्रों में वो विषय निहित है। स्वामी से प्रश्न किया गया ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका में कि मंत्रों को बोलने की क्या जरूरत है, ऐसी हवन कर दे तो क्या बात है, ऐसी जला दे तो क्या बात है पदार्थों को। तो स्वामी जी कहते हैं उन वेद मंत्रों में वो विषय लिखे हुए हैं, और ऐसा करने से उन विषयों के मंत्रों को जब हम पढ़ते हैं तो उन विषयों का ज्ञान हमें होता है। दूसरा,
ऋषियों की जो परंपरा है उस मर्यादा का भी रक्षण होता है और वेद की रक्षा होती है। वेद की ज्योति जलती रहे, कब जलती रहेगी? जब वेद पढ़ते रहेंगे और वेद पारायण यज्ञ करते रहेंगे, तभी तो वेद की ज्योति जलती रहेगी है। और मंगल भवन मंगल हारी स्वाहा, ये मंत्र का मतलब, तो लोग ऐसे ही आहुतियां लगाते फिरते हैं और मंत्रहीन यज्ञ से कर्ता विनश्यति। ये सूत्रकार लिखता है कि मंत्रहीन यज्ञ का कर्ता विनाश को प्राप्त होता है। और पुत्रष्टि यज्ञ में वाल्मीकि रामायण को आप पढ़ें तो वहां पर महाराज दशरथ सुमंत को आदेश देते हुए कहते हैं, हे सुमंत, यज्ञ वेदी पर यज्ञशाला की इतनी बढ़िया करके तैयारी करना कि वहां किसी प्रकार की अविधि न हो जाए, क्योंकि विधिहीन यज्ञ से कर्ता विनश्यति। विधिहीन यज्ञ का कर्ता विनाश को प्राप्त होता है। इसलिए हमें यज्ञ करना चाहिए और इस यज्ञ करने से हमारा आत्मिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है, आर्थिक उन्नति होती है और हमारा वातावरण सुभूषित होकर के हमें आनंद की वर्षा होती है। आइए तो निश्चित समय पर मैं, क्योंकि ज्यादा समय लेना ठीक नहीं है, आपने जो समय निर्धारित किया था वह समय संपन्न हुआ। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। ओम